अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर फैसल जवेद। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको सेफ्स्पान कैप्सूल पर कंप्लीट रिव्यू देने जा रहा हूं कि सेफ्स्पान कैप्सूल के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके यूजेस हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसका तरीका इस्तेमाल है। तो वीडियो के बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको डेली बेसिस पे हेल्थ के मुतालिक अपडेट्स मिलती रहें। तो बात करते हैं सेफ्स्पान कैप्सूल की कंपोजिशन की। तो इसकी कंपोजिशन है सेफिक्साइम, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसकी बेनिफिट्स की। उससे पहले आप एक बात जान लें कि सेफ्स्पान कैप्सूल बेसिकली एक एंटी बैक्टीरियल कैप्सूल है, ठीक है। इसको एंटीबायोटिक कैप्सूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, इसके यूजेस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये RTI इन्फेक्शंस में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर जिनको RTI इन्फेक्शन का मसला है, इसके अलावा सांस की नाली का इन्फेक्शन में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गले में इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा साइनस इन्फेक्शन में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को साइनसाइटिस का इशू है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। लंग्स में इन्फेक्शन हो जाती है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है, उसके लिए भी सेफ्स्पान कैप्सूल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा इसको ब्रोनाइटिस के मर्ज़ में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोनाइटिस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल सेफ्स्पान कैप्सूल है। निमोनिया में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमन फ्लू में, कोल्ड फ्लू में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको बलगम का इशू रहता है, खांसी बहुत रहती है गले में, ठीक है, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल कैप्सूल है। ऐसे मरीज़ जिनको दांतों में दर्द रहती है, टीथ इन्फेक्शन होता है जिनको, ठीक है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये कैप्सूल। मसूड़े फूले रहते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गनोरिया इन्फेक्शन के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। और जिन लोगों को बुखार रहता है, वीकनेस रहती है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि निमोनिया में भी ये बेनिफिशियल है। इसके अलावा UTI इन्फेक्शन, जिन लोगों को UTI इन्फेक्शन रहता है, ठीक है, पेशाब का इन्फेक्शन रहता है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल कैप्सूल साबित होगा। पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइफाइड फीवर में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइफाइड के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है जी। तो व्यूअर्स, ये तो हो गए इसके बेनिफिट्स। आगे हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको चक्कर आ सकते हैं, ठीक है, आपको हेडेक हो सकता है, मतली आ सकती है, मोशन लग सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी स्किन पे रैशेज़ हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम केसेस ऐसे देखने को मिले हैं, ठीक है। वो भी उस सूरत में अगर आप इसकी बहुत ज़्यादा ओवरडोज ले लेते हैं, तो आपने लाजमी है कि आपने ये मेडिसिन अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करनी है। ये तो हो गए इसके साइड इफ़ेक्ट्स। आगे हम बात करते हैं इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेंस इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, और ऐसे लोग जिनको लीवर का मसला है या किडनी प्रॉब्लम है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। डोजेज की बात करें तो आपने डेली एक कैप्सूल ही लेना है आफ्टर मील, ठीक है। मॉर्निंग में ले लें, नाइट में ले लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक कैप्सूल ही आपने इसको इस्तेमाल करना है जी। तो व्यूअर्स, ये है सेफ्स्पान कैप्सूल पर कंप्लीट रिव्यू। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।